शहीदों को, इनके परिजनों को सुकून उस रोज मिलेगा जब इनके गुनहगारों को सजा होगी। लेकिन एक सुकून की और बात करते हैं। प्रदेशवासियों को एक सुकून की खबर मिल रही है कि 9 दिन से चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब खत्म हो गया है। अब बेपटरी चल रही ट्रेन और बस सेवाएं पटरी पर लौट सकेंगी। गहलोत सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही संजीदगी से डील किया और मुख्यमंत्री से फोन पर वार्ता होने के बाद कर्नल बैंसला ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की वजह से 9 दिन से बेपटरी राजस्थान अब पटरी पर लौट पाएगा। इन दिनों में सरकार और गुर्जरों की कई बार बात हुई, लेकिन बन नहीं पाई। कर्नल बैंसला चाहते थे कि इस बार समाज को उसका हक मिले, सिर्फ आश्वासन नहीं। इस पर सरकार ने भी संजीदगी दिखाई। सदन में बीड़ी कल्ला बिल लेकर आए और उसी शाम सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर ट्रैक पर भेज दिया। लेकिन इसके बाद भी आंदोलनकारी कुछ बिंदुओं पर लिखित समझौता चाहते थे। बात यहीं पर अटकी थी। आज मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आईएएस नीरज के पवन ने यह समझौता पत्र भी गुर्जरों को सौंप दिया, जिसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। साथ ही सरकार और सीएम का शुक्रिया भी अदा किया। अशोक गहलोत जी का सवाल है, ही इज माई चीफ मिनिस्टर, और जो अशोक गहलोत जी ने एसबीसी के लिए और एमबीसी के लिए काम किया है, वो किसी भी चीफ मिनिस्टर ने आज तक नहीं किया। गुर्जरों को सौंपे गए समझौता पत्र में 5% आरक्षण का नोटिफिकेशन, अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो सरकार उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेगी, यथाशीघ्र समाधान करेगी। 2006 से 2019 तक दर्ज मामलों में सहानुभूति पूर्वक निपटारे, दुर्भावना से गिरफ्तारी न करने, SC/ST की तरह बजट प्रावधान कर देव नारायण योजना की कमियों को दूर करने के साथ निर्वर्तमान सरकार में जो समझौते हुए हैं, इनमें बाकी बिंदुओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का जिक्र किया गया है। समझौता पत्र गुर्जरों को सौंपने के बाद मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मैं पहले दिन भी ट्रैक पर कहकर गया था कि सरकार गंभीर है। आज वादा निभाया है। 48 घंटे के अंदर अंदर सर्वसम्मति से विधानसभा ने बिल पास किया, और जैसी भी कल भी हमारी वार्ता चली 5 घंटे, जैसा आपने दूसरा एक सुरक्षा कवच मांगा था कि ये बिल आगे इसकी रक्षा की जाएगी सरकार द्वारा, वो भी कर दिया गया। मैं तो कर्नल साहब को और पूरे समाज को आपको मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दरअसल आज के इस समझौते की नींव कल ही डल गई थी, लेकिन बात बनते बनते रह गई। बाद में सीएम अशोक गहलोत के एक फोन से कर्नल बैंसला का विश्वास बढ़ा, मगर इन बीते 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ। शुक्रवार को सुबह 10 बजे मंत्री विश्वेंद्र सिंह मलारना पहुंचे। उन्होंने कुछ गुर्जर प्रतिनिधियों से बात की, लेकिन कर्नल के बेटे से तल्खी आड़े आ गई। बाद में कर्नल बैंसला ने मामला संभाला। इस बीच आईएएस नीरज के पवन ट्रैक पर पहुंचे। उन्होंने कर्नल बैंसला से अकेले में बात की और कर्नल बैंसला की मुख्यमंत्री से बात करवाई। इसके बाद आईजी और एसपी की मौजूदगी में कर्नल के बेटे विजय बैंसला और अधिवक्ता शैलेंद्र गुर्जर की मंत्री विश्वेंद्र सिंह और आईएएस नीरज के पवन से बात हुई, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन की भाषा पर बात अटक गई। शाम 7 बजे नीरज के पवन बैंसला को ब्रीफ करने पहुंचे। इस पर कर्नल ने शनिवार को घोषणा की बात कही, जिस पर विश्वेंद्र सिंह उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अब सरकार की तरह काम करेगी। हालांकि कर्नल बैंसला अपने शब्दों पर कायम रहे और शनिवार की सुबह उन्होंने आंदोलन समाप्ति की सुखद घोषणा कर दी। इधर 9 दिनों तक प्रदेश के साथ देश के कई हिस्सों की रफ्तार थामने वाले गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हर अपडेट फर्स्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले पहुंचाई। पूरे 9 दिनों तक हमारे संवाददाता ट्रैक पर नजर रखे रहे, जो बता रहे हैं आंदोलन की पूरी कहानी। देखिए, गुर्जरों को जो आरक्षण को लेकर मांग थी मुख्य रूप से, उसके साथ जो दूसरी मांगे थे वो सभी मांगे वही थी जो पहले दिन से हैं, और सरकार का भी वही रूप था जो पहले दिन से था। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लिखित समझौते वाली बात थी वो आखिरकार मिला। देखिए, लगातार जो 2 दिन देरी से भी ये हुआ, 5 बिंदु थे जिन पर सहमति बननी थी। सबसे बड़ा एक बिंदु था वो कानूनी बाधा को लेकर अटका था कि अगर कोई कानूनी बाधा आती है और आरक्षण का मामला अटकता है तो सरकार किस तरह अपना स्टैंड करेगी, उसको क्लियर करने के लिए और लिखित में समझौता करने के लिए बात थी, जो यहाँ तक अटकी।
बहरहाल गहलोत सरकार ने इस आंदोलन के दौरान बेहद संजीदगी दिखाई, जिसके चलते 90 दिन ही सही आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम अपनी मांगों को लेकर इसी तरह का रास्ता अख्तियार करते रहेंगे। आखिरकार गुर्जर आंदोलन का पटाक्षेप हुआ, ट्रैक्स पर ट्रेन्स फिर दौड़ेंगी, लेकिन जनता ये सवाल भी जरूर पूछेगी कि जो आंदोलन 2 दिन पहले समाप्त हो सकता था, आखिर क्यों कर्नल बैंसला ने 2 दिन ज्यादा लिए। निश्चित तौर पर गुर्जर इस बार अनुशासित दिखे तो सरकार ने भी संयम और संजीदगी दिखाई। नीरज पवन की भूमिका के साथ साथ मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी सक्रिय रहे। कहते हैं अंत भला तो सब भला। कुल मिलाकर गुर्जर आंदोलन के साथ भी यही बात कही जा सकती है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, मलारना स्टेशन, सवाई माधोपुर, फर्स्ट इंडिया न्यूज।